अचार के लिए मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर मैं कौन कौन सी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा आम 2 से 3 मीडियम साइज़ के, 2 से 3 लीमू, और मैंने ली हैं हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और मैंने थोड़े से लहसुन के जो जोए होते हैं वो लिए हैं। इधर इन सबको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। मैंने इतना बॉयल करना है कि फ़ोर्क की मदद से अगर मैं चेक करूँ तो वो टेंडर हो, सॉफ़्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मैंने गलाना, अदरवाइज़ अचार बिल्कुल टूट जाएगा। वेट करते हैं, इसको हार्डली हमें लगेंगे 3 से 4 मिनट और ये सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। अचार की इन तमाम सब्ज़ियों को मैं ढक्कन ढककर अच्छी तरह से गलाऊंगी। दोस्तों 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं चेक करने लगी हूँ सब्ज़ियों को कि ये गल गई हैं या नहीं गली। रॉ जो मैंगो होता है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी गल जाता है। मैं एक फ़ोर्क की मदद से चेक करूँगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फ़ोर्क जो है वो मैंगो के ऊपर लगाया है तो बिल्कुल सॉफ्ट मुझे फ़ील हो गया है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है और मैं इनको छलनी में रख रही हूँ खुश होने के लिए। ज़बरदस्त किस्म का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 4 से 5 खाने के चम्मच सरसों के तेल के। अगर सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली सरसों का तेल जो है उससे अचार का फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच राई का, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कलौंजी। सारी चीज़ें 1-1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हल्की आंच रखनी है आपने, आंच को तेज़ नहीं करना। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सौंफ मैंने यहाँ पर डाली है 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा कूट लिया था, वो भी 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा, वो 1 चाय का चम्मच डालना है आपने। और इन सारे मसालों को हल्की आंच पर रोस्ट होने देना है अपने सरसों के तेल के अंदर। चम्मच को चलाते रहें और आंच को बिल्कुल जिस तरह हमारी दम वाली आंच होती है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएं, अदरवाइज़ मसाले जल जाएंगे और उनका ज़बरदस्त फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। चम्मच आप चलाते रहें, चम्मच को ना रोकें, क्योंकि जहाँ से आपने चम्मच को रोका वहाँ से मसालों के जलने का अंदेशा रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको फ्राई करें, इसको रोस्ट करें मसालों को, और उसके बाद हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करते हैं। तमाम जो हैं हमारे पास मसाले वो सरसों के तेल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हल्की आंच पर खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद मैं इसके अंदर वो सब्ज़ियां जो मैंने बॉयल की थी और उसके बाद मैंने खुश्क कर ली थी वो मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। आम है हमारे पास, इसके अंदर लीमू है। लीमू को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है बॉयल करने के बाद। बॉयल करने से पहले लीमू को नहीं काटना, अदरवाइज़ पानी इसके अंदर चला जाएगा। हरी मिर्ची हैं हमारे पास, और हमारे पास लहसुन है 6 से 7 दाने जो लहसुन के होते हैं। अब मैं इन तमाम सब्जियों और मसालों को दोबारा से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी हल्की आंच पे, ताकि मसाले और सब्जियां आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आए। जितनी देर में ये फ्राई होंगी मैं बाकी के मसाले तैयार कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस अचार के अंदर मैंने और कौन कौन से मसाले शामिल करने हैं। अब मैं इस अचार के अंदर बाकी के मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च के 2 चाय के चम्मच, और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो भी 2 चाय का चम्मच। दोनों तरह की मिर्चें इसके अंदर मैं डालूँगी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक आपने डालना है हस्बे ज़ायका या 2 चाय के चम्मच। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच, और तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी हल्की आंच पर दोबारा से 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि चम्मच को बहुत तेज़ नहीं चलाना, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाया तो जो आम है उसके टूटने का ख़तरा है। आम क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है बहुत जल्दी। अब इसके अंदर मैं मज़ीद 2 से 3 खाने के चम्मच सरसों का ऑयल इस पॉइंट पर शामिल करूँगी अचार के अंदर, और इसके बाद मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊँगी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का अचार तैयार हो जाएगा, और वो भी जस्ट 5 to 6 मिनट में, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। और अचार के जो आम हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं। रादर जो हम बाज़ार से बना बनाए अचार परचेज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है।
अब यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरके या वाइट विनीगर के, जिससे इसका फ्लेवर खट्टा भी हो जाएगा और बहुत मज़ेदार भी हो जाएगा और इसको प्रिजर्व करने में भी आसानी रहेगी। इस अचार को आप 1 से 1.5 माह आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज के बाहर रखकर और फ्रिज में रखकर इसको इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। पॉइंट पर अब अचार को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी और ताकि इसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बन जाए। और ये जो अचार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का बस बिल्कुल तैयार ही होने वाला है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म का इंस्टेंट अचार, मिक्स अचार जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इस मौसम में ये अचार ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं, चावलों के साथ, पराठे के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ और दाल के साथ। ये बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पे भी कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट फ़ौरन से मिल जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।